गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज पुनः भगवान भैरव से संबंधित एक प्रयोग दे रहे हैं आपको, जो जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान कर देगा। इससे पहले हमने जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर भी एक प्रयोग दिया हुआ है, वो अलग प्रयोग है, यह अलग प्रयोग है। चूंकि 5 दिसंबर 2023 को श्री काल भैरव जयंती है, तो उस निमित्त हर व्यक्ति को अपनी समस्या के अनुसार भैरव प्रयोग करने चाहिए। जैसे कि कई बार तंत्र बाधा निवारण के लिए लोग क्रोध भैरव या शमशान भैरव प्रयोग करते हैं, मारण आदि प्रयोगों के निवारण के लिए काल भैरव प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जमीन से संबंधित क्रियाओं के लिए पाताल भैरव या पाताल भैरवी प्रयोग किया जाता है, एवं धन आदि प्राप्ति के लिए सोनाकर्षण भैरव एवं पारिवारिक रक्षा के लिए बटक भैरव प्रयोग आदि प्रयोग किए जाते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग प्रयोग करने चाहिए। इसीलिए 2 प्रयोग दिए, जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर दिया और एक प्रयोग यहाँ पर दे रहे हैं, जो बहुत आसानी से संपन्न होगा और चमत्कारिक रूप से परिणाम देगा। बहुत आसान है, मात्र 1 माला जप से परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। प्रयोग बताएं उससे पहले जो लोग कुंडली विश्लेषण आदि के लिए फ़ोन लगाते हैं, वे लोग नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम, जन्म तारीख, समय और स्थान व्हाट्सअप कर दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क उसी नंबर पर 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। साथ में जो लोग कुंडली नहीं है और परेशान हो रहे हैं, वे ऑरा स्कैनिंग और हस्तरेखा का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए अपने सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेज दें। पुरुष है तो, माता बहनें हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज या जूते चप्पल ये 3 चीजें ना पहने। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर सकते हैं। साधना में आगे बढ़ते हैं। भैरव साधनाएं प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए और समय समय पर करते रहना चाहिए। क्या होता है, जब आप आर्थिक रूप पर कमजोर हो तो आपको ज्यादातर महालक्ष्मी साधनाओं पे फोकस करना चाहिए। भैरव साधनाओं में सोनाकर्षण भैरव साधना पर फोकस करना चाहिए। लेकिन भैरव जी की अलग अलग, जैसे शत्रु बाधा, ग्रह बाधा निवारण जो साधनाएं होती है, छोटे प्रयोग होते हैं, उनको साल में 2 या 3 प्रयोग कर लेना चाहिए, ताकि जीवन में जो समस्याएं आने वाली है उनका पहले ही निवारण हो जाए और आप हर समस्या से लड़ने में सक्षम हो जाए। देखो, जो विपत्ति आनी है वो आएगी, लेकिन साधना से उसका प्रभाव बहुत शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लीजिए आपका पैर टूटने वाला है, लेकिन पैर नहीं टूटेगा, सिर्फ कांटा चुभेगा, वहीं तक बात सीमित हो जाएगी। इसी प्रकार साधना के माध्यम से बड़ी बड़ी जो हमारी समस्याएं होती है, तो उन्हें हम बहुत छोटा कर देते हैं, लेकिन जो है वो आएगी जरूर। छोटा होने पर हम विजय आराम से प्राप्त कर लेंगे और साधनाओं के माध्यम से अनेक रास्ते निकल जाते हैं। इतना है, अगर कोई ये सोचता है कि साधना करने से कोई समस्या ही जीवन में नहीं आएगी, तो वो गलत सोचता है, उसे नहीं सोचना चाहिए। अभी नवरात्र में साधना चल रही थी, हमारा खुद का हाथ जल गया, ठीक है, दीपक गर्म से हो चुका था, ऊपर से स्टील था, उसके ऊपर जो कांच का कवर किया था, गलती से हाथ लग गया। अब इसको हम साधना से तो नहीं जोड़ सकते भाई, हो सकता है हाथ टूटने वाला था, लेकिन थोड़ी सी चोट पे सीमित हो गया। तो ईश्वरी कृपा होती है साधनाओं से, ये सब चीजें नॉर्मल है। हर चीज को उससे नहीं जोड़ा जा सकता कि मैं पूजा कर रहा हूं तो भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। वो तो होगा, वो हमारे कर्म है, भगवान हमारी मदद करेंगे, ठीक है, भगवान हमारी मदद करेंगे ताकि उसका प्रभाव कम हो जाए। साधनाओं के माध्यम से हम हर उन चीजों पे विजय प्राप्त कर लेंगे जो हमें बहुत गहरे गड्ढे में डाल सकती थी। वो क्षमता, वो अवसर हमें प्राप्त हो जाता है साधना के माध्यम से। जहां से नहीं मदद आना है वहां से भी मदद आ जाती है। इस प्रकार साधनाओं को करने से अनेक प्रकार के लाभ, सिद्धियां प्राप्त होती है। कोई तंत्र मंत्र, टूना टोटका बाधा हो नष्ट होती है, शत्रु बाधा नष्ट होती है, हर प्रकार से। अभी बहुत से लोगों ने क्या समझ रखा है कि कुछ आता जाता कुछ नहीं, जीवन में पहली बार माला पकड़ी है या 2-4 माला जाप कभी करते हैं, वे लोग आजकल हमने देखा है यूट्यूब से मारण प्रयोग लेके करने लग गए। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई, जब तक तुम्हारे पास कोई संपत्ति ना हो तुम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हो। मान लीजिए कि तुम्हारे को इस चीज का प्रयोग करना है, तुम्हें कार खरीदना है, पैसा है ही नहीं तो कार कहां से खरीदोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास, तुमने भैरव जी के मंत्र से मारण प्रयोग किया, तुम्हारे पास भैरव सिद्धि नहीं है तो मारण प्रयोग काम कैसे करेगा। तुमने भैरव जी का अनुष्ठान नहीं किया, भैरव जी को प्रसन्न नहीं किया, तो तुम्हारी मदद कहां से करेंगे। एक बैंक है जहां पर तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, जहां तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम वहां जाके लोन लेने चले गए, वो तुम्हें देगा ही नहीं, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास गारंटर है, ना बैंक में तुम्हारा कोई रिकॉर्ड है। तो उसी प्रकार मंत्र आप तब तक नहीं चला सकते जब से उससे संबंधित सिद्धि को आपने कर नहीं रखा। मान लीजिए कि एक मंत्र में भैरव जी के साथ हनुमान जी आदि देवी देवता संपुटित है, लेकिन उनमें से एक भी देवी देवता की साधना आपने सिद्ध कर रखी है, तो फिर वो मंत्र आपके लिए काम करेगा।
तो लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए कि मंत्र तभी काम करते हैं जब हमने संबंधित देवी देवताओं की साधना कर रखी हो। तो जिन लोगों को कुछ नहीं आता आजकल, वो भी यूट्यूब पे देख के मारण आदि प्रयोग शत्रुओं के लिए कर लेते, तो वो होना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कोई प्रयोग किया भी है तो शत्रुओं पर वो आपकी ऊर्जा के अनुसार ही प्रभाव करेगा। आपकी क्षमता क्या है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है। जबकि आप किसी भी कोई मारण मोहन स्तमन उच्चाटन प्रयोग करते हो तो आपके जो पुण्य है वो क्षीण होते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा नहीं है, आपके पुण्यों की ऊर्जा है। जो अच्छे कर्म किए हैं वो कटते जाते हैं उससे। आपने किसी भी मारण उच्चाटन आदि प्रयोग किया तो आपके बहुत सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। अब भगवान ने करे कुछ ऐसा हो और कुछ समय बाद आपकी मृत्यु हो गई और आपके पास पुण्य तो है ही नहीं, आप करोगे क्या? नर्क जाना तो तय है। तो इसलिए कहा जाता है कि साधनाओं और क्रियाओं के साथ षटकर्म को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, करना चाहिए। ये प्रयोग ऐसे नहीं कोई भी मंत्र उठा के किस पे भी कर दिया, बहुत सोच समझ कर। इसलिए कहा गया है गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु बिना ज्ञान ना हुए, गुरु होंगे तो मार्गदर्शन करेंगे क्या सही है क्या गलत है। चलिए, इस साधना को आप दिन में या रात्रि में 5 तारीख को 5 दिसंबर 2023 को सुबह शाम में कभी भी कर सकते हैं। स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन, दक्षिण मुखी होकर बैठना है। जय मां काली ज्योतिष केंद्र पे जो साधना प्रयोग हमने दिया है उस पर उत्तर मुखी है, इसमें आपको दक्षिण मुखी बैठना है। दक्षिण मुखी बैठे, बाजोट लगाएं, इस पर भी लाल कपड़ा, उसके ऊपर एक स्टील या लोहे की थाली रखें, तांबे की नहीं, और उसके अंदर सिंदूर को थोड़ा सा घी में घोल के ओम भम भैरवाय नमः मंत्र लिख दे और पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित प्राण चैतन्य भैरव यंत्र उसके ऊपर स्थापित करें और उसके ऊपर 52 बिंदियां लगानी है। देखो, साधना से पहले पवित्रकरण आचमन करना स्वाभाविक है, सबसे पहले ये कर्म कर ले और दीपक प्रज्वलन आवश्यक है, उसके बाद ही कोई क्रिया करें। हम कभी कभी इसलिए डायरेक्ट बता देते हैं कि ये सामान्य चीज है, इसलिए बताना जरूरी नहीं समझते। आप आसन पे बैठे, पहले पवित्रीकरण करो, आचमन करो, दीपक प्रज्वलन करो, दीपक का पूजन करो, गुरु जी गणेश जी का ध्यान करो। उसके बाद उस प्लेट में सिंदूर से ओम भम भैरवाय नमः लिखो, भैरव यंत्र स्थापित करो, हाथ में जल लेके बोलो कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, अपना नाम अपना गोत्र बोले, अमुक शत्रु बाधा निवारण के लिए, पूर्ण रूप से शत्रु बाधा मुक्ति के लिए, शत्रु भय मुक्ति के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ। भैरव जी प्रसन्न होकर कृपा करे, जल छोड़ दें, किसी प्लेट में छोड़े, बाद में किसी गमले या पौधे में डाल दें। ठीक है। फिर उस यंत्र पर आप सिंदूर से सूखी भी लगा सकते हैं, घी में घोल के भी टीकी लगा सकते हैं। बिंदी लगाना है, 52 बिंदियां लगाना है, 52 भैरव के प्रतीक है। 52 बिंदियां जब आप लगा दें उसके बाद सिंदूर में ही लाल किए हुए थोड़े भगवा किए हुए चावल भी चढ़ाते जाए, लाल फूल चढ़ाए, गुड़ और घी का भोग लगाकर जल घुमाकर 3 बार छोड़ दें। ये करना है। इसके बाद आपको एक माला मंत्र जप करना है। मंत्र को नोट करिए, मंत्र नोट करिए, फिर साधना के प्रभाव बताते हैं। ओम, ओम नहीं आएगा, क्षमा करिए। यम 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 यक्ष रूपम 10 दिशि वदितम भूमि कंपायमानम सम 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 संहार मूर्ति शिर मुकुट जटाशेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम विकृत नक मुखम उदर रोयम करालम पम 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 पापनाशनम प्रणमत सततम भैरवम क्षेत्रपाल। एक माला कर लें, जैसे आपने सुबह कर लिया है। मूंगा माला से इस मंत्र का जाप करना, ये पूरा स्तोत्र मंत्र कहलाता है। मूंगा माला से एक माला जप करके और फिर आप आसन से उठ सकते हैं, प्रणाम करके आसन के हाथ में जल लेके बोले कि हमने जो मंत्र जप किया है भगवान भैरव आपको अर्पित करते हैं। थोड़ा सा जल आसन के नीचे लगाएं, मध्यमा और अनामिका उंगली से उस जल को टच करके दोनों आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगा के बोले शक्राय वशक। तेल का दीपक इसमें बराबर जलता रहना चाहिए पूरे साधना काल से रात्रि तक। अब क्या करना है आपको, उसी दिन रात्रि 9 बजे, जैसे दिन में या सुबह आपने किया है तो रात्रि 9 बजे तक दीपक चलते रहना चाहिए, मतलब जब तक आपका ये क्रियाक्रम पूरा हो ना जाए। दीपक मिट्टी का ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। और दीपक जब हो जाए उसके बाद आप दीपक को उठा लीजिए और भोग को उठा लीजिए, दोनों चीज़ों को, यंत्र को ही रहने दीजिए। और जहाँ पर तिराहा हो यानी 3 रास्ते मिलते हों वहाँ ले जाकर दीपक भी रख दीजिए और वो जो भोग है वो भी रख दीजिए। दीपक अगर बुझ भी जाए तो वहाँ जाकर दीपक को पुनः जला दें। वापस लौटते समय पीछे मुड़ के दीपक और भोग की तरफ नहीं देखना है, सीधे घर आना है, स्नान करना है, कपड़े चेंज करना है। अब देखोगे कि संपूर्ण दृष्टि से यह जो साधना है ये परिवार की रक्षा करेगी, बच्चों की रक्षा करेगी, व्यापार में उन्नति देगी, हर प्रकार से धन समृद्धि से युक्त करेगी। अब इसके फायदे क्या हैं उनको भी सुन लीजिए, देख लीजिए उनको भी। देवोपनिषद में भैरव जो साधना क्यों की जाती है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, जिन लोगों ने देवोपनिषद पढ़ा होगा उन्हें पता होगा।
जीवन के समस्त उपद्रवों को समाप्त करने के लिए, जीवन की बाधाओं और परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन के नित्य कष्ट और मानसिक तनाव को समाप्त करने के लिए, शरीर के रोगों का नाश करने के लिए, आने वाली बाधा और विपत्तियों को पहले ही हटाने के लिए, जीवन में समाज में शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, उनसे बचाव के लिए, शत्रुओं की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, शत्रुओं को परेशानी में डालने के लिए, जीवन में समस्त प्रकार के ऋण कर्जों से मुक्ति के लिए, राज्य कार्य में आ रही बाधा और कारण भय से मुक्ति के लिए, मुकदमे आदि जेल आदि से छुटकारा और मुकदमे आदि में विजय के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए, चोर भय दुष्टों के भय से बचने के लिए, समस्त प्रकार के उपद्रवों से रक्षा के लिए ही इस काल भैरव साधना को किया जाता है। और इसका सबसे जो श्रेष्ठ दिन है वो तो यही है कि हम उसको भैरव जयंती के दिन करें, जो इस साल 5 दिसंबर 2023 को है। दोनों ही साधनाएं हमने दोनों ही चैनल पर दे दी है ताकि आप लोग इसके अच्छे से तैयारी करें। देखो, कोई भी साधना को आप लोग पेपर पे लिख के पहले तैयारी कर लिया करो। कई बार क्या होता है, लोग छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं और फिर हमें फोन लगाते हैं, गुरुजी हम ये साधना करें, इसमें क्या करें। हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया। बड़ा गुस्सा आता है जब इस चीज के लिए लोग फोन लगाते हैं कि गुरुजी ये साधना कैसे करें। भाई, जब सब कुछ तो हमने बता दिया है, फिर मूर्खों की तरफ फोन लगाने का क्या औचित्य है। किसी विशेष काम से लगाओ, कोई खास जानकारी हो तो बात अलग है, हम दे भी दे वो जानकारी, पर यह पूछने के लिए कि साधना कैसे करें तो हमने वीडियो किस लिए बनाया, इसीलिए तो बनाया कि साधना की जानकारी मिल जाए। कैसे करना है सब कुछ तो बता दिए। तो ऐसी मूर्खता ना करें, समय खराब होता है। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली।